कभी एक प्राइस चार्ट को देख के ऐसा लगा है कि ये सब क्या है? सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई कैंडल्स का एक शोर, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन बेतरतीब कैंडल्स के पीछे कहानी छिपी हो? आज हम यही करने वाले हैं, इस शोर के पार जाकर उस कहानी को पढ़ना सीखेंगे। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इन कैंडल्स को रैंडम समझना बंद करना है और इनके पीछे की स्ट्रक्चर्ड कहानी को पढ़ना शुरू करना है। ये सिर्फ एक नजरिया बदलने की बात है और आज हम वही करने वाले हैं। देखिए, बहुत से ट्रेडर्स ना RSI, MACD जैसे सेकेंडरी टूल्स में ही उलझे रह जाते हैं। ये टूल्स अक्सर या तो देर से सिग्नल देते हैं या फिर कंफ्यूजिंग। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी टूल पर फोकस करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये तो खुद प्राइस की अपनी जुबान है। तो चलिए अब आते हैं समाधान पर। प्राइस की इस आसान सी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? आसान भाषा में ये बस वक्त के साथ प्राइस के चलने का तरीका है, उसके बनाए हुए पैटर्न्स हैं। प्राइस कभी भी यूं ही कहीं भी नहीं घूमता, वो हमेशा ट्रेंड्स बनाता है। या तो ऊपर जाता है जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, या नीचे जाता है यानी डाउन ट्रेंड, या फिर एक दायरे में घूमता है। ये शोर नहीं है, ये एक पैटर्न है। इस भाषा को सीखने के लिए इसकी ABCD समझनी होगी, और वो हैं ये 4 जरूरी शब्द। जब बाजार ऊपर जा रहा हो यानी अप ट्रेंड में, तो वो बनाता है हायर हाइज HH और हायर लोज HL। और जब नीचे जा रहा हो यानी डाउन ट्रेंड में, तो वो बनाता है लोअर हाइज LH और लोअर लोज LL। बस ये 4 शब्द ही किसी भी ट्रेंड की कहानी की बुनियाद हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास शब्द तो आ गए। अब वक्त है इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने का। ऐसे वाक्य जो हमें ट्रेंड की पूरी कहानी सुना सकें। एक अच्छे हेल्दी अप ट्रेंड की कहानी में ना एक खास रिदम होता है। स्टेप 1, प्राइस एक नया हाई बनाता है। स्टेप 2, फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है एक हायर लो बनाने के लिए। ध्यान दीजिए, ये लो पिछले वाले से ऊंचा है। और स्टेप 3, वो फिर से ऊपर जाता है और अपने पिछले हाई को तोड़कर एक नया हायर हाई बना देता है। यही वो रिदम है, HH, HL, फिर एक नया HH। तो इस कहानी को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इससे हमें सही एंट्री पॉइंट मिलता है। एक मजबूत अपट्रेंड में एंट्री करने की सबसे सही और सुरक्षित जगह होती है पुल बैक के दौरान, यानी कि हायर लो पर। और डाउन ट्रेंड की कहानी? वो बिल्कुल इसकी उल्टी है। प्राइस एक नया लो बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाकर एक लोअर हाई बनाता है, और फिर वापस नीचे जाकर पिछले लो को तोड़ देता है एक नया लोअर लो बनाने के लिए। पैटर्न वही है, बस डायरेक्शन बदल गया है। हर अच्छी कहानी में एक प्लॉट ट्विस्ट तो होता ही है ना? मार्केट की कहानी में भी ऐसा ही होता है। तो अब हम कहानी के उन अहम मोड़ों को पहचानना सीखेंगे जो हमें बताते हैं कि ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा या फिर पलटने वाला है। यहाँ 2 बहुत जरूरी सिग्नल हैं। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS। ये हमें बताता है कि ट्रेंड जारी है, ये कंफर्मेशन है। और दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर या COCH। ये कमजोरी का पहला संकेत होता है। जरा सोचिए, एक अप ट्रेंड नया हाई बनाने की जगह अपने पिछले हायर लो को ही तोड़ दे। ये एक तरह की वार्निंग है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसे ऐसे समझते हैं, BOS एक कंफर्मेशन सिग्नल है जो कह रहा है कि कहानी सही दिशा में जा रही है, जबकि चॉच एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है, एक तरह का अलर्ट। जब स्मार्ट ट्रेडर्स को चॉच दिखता है तो वो सावधान हो जाते हैं, क्योंकि ये इस बात का इशारा है कि ट्रेंड की नींव शायद कमजोर पड़ रही है। तो अब वक्त आ गया है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने का और एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट बनाने का जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक सीधा साधा 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम जैसे वीकली चार्ट पर मेन ट्रेंड पहचानिए। स्टेप 2, फिर डेली चार्ट पर मौजूदा स्ट्रक्चर को देखिए। स्टेप 3, अब सब्र के साथ एक पुल बैक का इंतजार कीजिए। स्टेप 4, एंट्री के लिए सही सिग्नल का इंतजार कीजिए। और स्टेप 5, अपने रिस्क और टारगेट को पहले से तय करके ही ट्रेड लीजिए। और हाँ, स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सुनहरा नियम हमेशा याद रखिए, बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा पावरफुल होता है। बड़ा ट्रेंड ही छोटे मोटे मूव्स का कॉन्टेक्स्ट तय करता है। इसका मतलब क्या है? हो सकता है डेली चार्ट पर आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा हो, लेकिन जब आप वीकली चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि वो तो बस एक छोटा सा पुल बैक है, एक हेल्दी हायर लो है। इसीलिए दोनों टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का एक दूसरे से मेल खाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं और उन खास बातों को दोहराते हैं जो हमने आज सीखी हैं।
आज हमने ये समझा कि मार्केट स्ट्रक्चर ही प्राइस की असली भाषा है। ट्रेंड्स और कुछ नहीं बल्कि HH, HL, LH और LL से कही जाने वाली कहानियां हैं। BOS कहानी के जारी रहने का कंफर्मेशन है और चौच एक आने वाले प्लॉट ट्विस्ट का सिग्नल। और सबसे बड़ी बात, एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट इस भाषा को एक असली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदल सकता है। तो अब ये चार्ट सिर्फ बेतरतीब कैंडल्स का एक समूह नहीं रहा, ये एक कहानी की किताब बन गया है। अब सवाल ये है, ये अगली कहानी क्या सुनाएगा?